नमस्कार, मैं मृणाली गुप्ता समाधान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिवाली बस आने को ही है और दिवाली के ठीक एक दिन पहले हम छोटी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उस छोटी दिवाली के दिन करने वाला एक बहुत कारगर रिचुअल आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आप इसे रिचुअल कह लीजिए, आप इसे टोटका कह लीजिए, या आप इसे एक कुछ मतलब आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है या जो नजर दोष है या जो हम बोलते हैं ना हमें वहां से बुरी नजर आ रही है, ये सारी चीजें बस ये एक छोटी सी चीज या उपाय करने से दूर हो जाएगी। यह उपाय आप छोटी दिवाली से लेकर दिवाली की जो हम पंचमी बनाते हैं उसके बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप छोटी दिवाली के दिन कर लें तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप इसे छोटी दिवाली से लेके पंचमी तक किसी भी शाम को कर सकते हैं। यह उपाय करने के जो फायदे हैं वो है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर आ रही है या कोई बाधा हमारे ऊपर है या कोई नजर दोष है या किसी की जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई किसी की हाय हमारे तक आ रही है, ये छोटा सा उपाय है, लेकिन इसे करने से ये सारी प्रॉब्लम्स का छुटकारा आपको मिल सकता है। सिर्फ आपको अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इसे करना है और बहुत छोटा सा मामूली सा उपाय है। लेकिन ये उपाय बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर दीजिए और वो बगल वाला बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। क्या आपको पता है कि हम इस दिन छोटी दिवाली ही क्यों बोलते हैं? इसके ये जो छोटी दिवाली का त्योहार है ये बहुत सारे अलग अलग नाम से भी प्रचलित है, जैसे कि नरक चतुर्दशी, बाली प्रतिपदा या रूप चौदस या काली चौदस। तो एक लाइन में मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे काफ़ी सारे जो यंग जनरेशन है शायद उन्हें ये पता नहीं होगा कि इसके पीछे का तथ्य क्या है। हम इसे नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने से ये मान्यता है कि आज जो यमराज जी हैं उनकी पूजा पूरे श्रद्धा से जो करता है, यमराज जी की और माता लक्ष्मी की पूजा अगर आज के दिन पूरे श्रद्धा से की जाए तो मृत्यु के बाद आप नरक में नहीं जाते हैं। एक और मान्यता ऐसी है कि आज की शाम अगर कोई एक बड़ा दिया, तेल का दिया अपने दरवाजे, अपने चौखट के बाहर लगाता है तो उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है किसी की भी। हमारे जो भगवत पुराण है उसमें भी इसका वर्णन किया हुआ है। हमारा जो इस दिन श्री कृष्ण ने जो नरकासुर नाम का असुर था उसका वध किया था और उनके कैद में 16,000 राजकुमारियां थी, उन्हें आज के दिन उन्होंने मुक्त किया था। कई जगहों पर इसको हम रूप चौदस या काली चौदस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन यह मानते थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको स्नान करना चाहिए और उसके पहले सरसों के तेल से आप अच्छी तरीके से अपनी मालिश करिए। इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है क्योंकि अब ये सीज़न चेंज हो रहा है तो आपकी स्किन बहुत रूखी हो जाती है। तो अगर आप सरसों के तेल से सुबह मालिश करके फिर नहाएंगे तो आपकी स्किन एक बहुत सपल इफेक्ट आता है और वो ड्राइनेस बिल्कुल चली जाती है। सरसों के तेल से मालिश से काफ़ी सारे आपकी जो स्किन में प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होते थे। तो इसलिए आज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सरसों के तेल से अच्छे से मालिश करके उपटन लगाकर स्नान करते हैं। उसके बाद आप अपनी आँखों में काजल भी लगाते हैं तो एक तरीके से ये आपका रूप बहुत निखार देता है। और 14 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 14th डे होता है, इसके बाद अमावस्या आती है, तो इसलिए कई जगह इसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इसको बाली प्रतिपदा भी बोलते हैं
वो इसलिए क्योंकि जो राजा बाली थे वो अपने घमंड में बहुत चूर हो गए थे और उन्होंने तीनों लोग अपने शासन के अधीन कर लिया था और उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को भी पराजित कर दिया था और उन्हें बहुत इस चीज़ का बहुत घमंड हो गया था। तो जो हमारे राजा इंद्र हैं वो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने बहुत उनसे प्रार्थना करी कि इसके कुशासन से हमें निजात दीजिए। तो कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बाली से तीनों लोग को मुक्त करवाया था और उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो इसे इसीलिए बाली प्रतिपदा भी कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं उस टोटका या वो उपाय या वो रिचुअल के बारे में। आपको 3 टुकड़े कपूर के लेने हैं। आप अगर वो बट्टी वाला कपूर या वो टिकिया वाला कपूर भी यूज़ करते हैं तो आप या तो 3 टुकड़े ले लीजिए या वो 3 टिक्की ले लीजिए, या अगर आप भीमसेनी कपूर इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके 3 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। उसी के साथ आपको 3 लौंग लेनी है, पूरी वाली साबुत लौंग लेनी है। 3 कपूर के टुकड़े के साथ 3 लौंग लेकर आप उसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में अपने ऊपर से 7 बार मारेंगे। जैसे हम नजर उतारते हैं ना, वैसे 7 बार मार के उसे कहीं घर के बाहर ले जाकर उसको जला दीजिए। ये आप अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर बाहर से कोई नेगेटिविटी आ रही है या नज़र दोष है या सिंपल नज़र भी लगी हुई है, नज़र लगने का सबसे बड़ा जो पहचान होती है वो यही होता है कि आपका काम होते होते अचानक से रुक जाता है, और या तो फिर आप अचानक से अच्छे खासे बैठे और आपको अचानक लगेगा आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि आपको किसी की नज़र लगी है या कहीं से कोई बुरी नज़र आ रही है या कोई नज़र दोष है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन, छोटी दिवाली के दिन या आज से लेके पंचमी के बीच में ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। ये आप अपने लिए खुद भी कर सकते हैं और अपने परिवार वालों के लिए भी कर सकते हैं। परिवार वालों को आप अपने सामने खड़ा करिए और कपूर और लौंग से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उनके ऊपर से ये पूरी बुरी नज़र और नज़र फेर उतार दीजिए, बाहर ले जाके इसे जला दीजिए। एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि ये करते समय आपको किसी की कोई टोक ना लगे, आपको बस इतना ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको एक और बहुत कारगर उपाय बताती हूँ जो मैं जनरली खुद अपने लिए करती हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आप शाम के समय में बैठकर एक पेपर ले लीजिए, उसमें ग्रीन कलर का पेन या रेड कलर के पेन से आपको जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, जैसे जो भी चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं या रिलीज करना चाहते हैं, उसे लिख लीजिए। बिल्कुल दिल खोल के अपने बिल्कुल जो भी चीज़ आपको रिलीज करना है वो लिख दीजिए, क्योंकि इसकी फिक्र नहीं करिए क्योंकि ये पेपर आपके अलावा और कोई नहीं पढ़ेगा। तो आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपको परेशान कर रही है, जो भी चीज़ आपके खिलाफ काम कर रही है या आप जिससे परेशान हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें एक के नीचे एक लिखते जाइए। उदाहरण के तौर पे मैं अपनी ज़िंदगी से आलस से दूर करना चाहती हूँ, या जो मेरी मनी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको दूर करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी से वीडियो गेम्स का या मोबाइल का एडिक्शन दूर करना चाहती हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप से जितनी भी कड़वाहट है वो सारी दूर करना चाहती हूँ। इसी तरीके से आपके मन में जो भी आ रहा है वो आप इसमें लिख दीजिए। लिखने के बाद आप इसे फोल्ड करिए और इसे भी घर के बाहर कहीं जला दीजिए। अब आपने अपनी पूरी नेगेटिविटी निकाल दी, जगह बना ली अपने अंदर एक सकारात्मक एनर्जी आने के लिए या एक अच्छी वाइब या अच्छी सोच आने के लिए। तो दूसरे दिन आप फिर यही करेंगे। आप एक पेपर लेंगे, उसमें रेड कलर या ग्रीन कलर के पेन से आप वो सब चीज़ें लिखेंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। जैसे
मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रही हूँ। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है एक सुखमय जीवन जीने के लिए। मतलब आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप अपने लिए ज़िंदगी से चाहते हैं, उसको इस तरीके से लिखेंगे, चाहती हूँ नहीं, आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे वो ऑलरेडी है। मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, मैं अपने पति या पत्नी के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस तरीके से जैसे कि वो चीज़ हो रही हो, और पूरे दिल से उसको फील करते हुए लिखिए। जब आपने अपनी सारी इच्छाएं उसमें लिख दी है, आप अगेन उसको पेपर को फोल्ड करेंगे और घर के बाहर उसे जला देंगे। इसका जलाने का ये सिग्निफिकेंस होता है कि हम अपने सारी चिंताएं और हमारी ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ चाहते हैं उसको हम डिवाइन पावर्स, यूनिवर्स को सरेंडर कर दे रहे हैं और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, जो हमारे अच्छे के लिए है, वो सब हमें मिले। और जो चीज़ हमारे ज़िंदगी को खुशहाल बनाने में हमारी रुकावट बन रही है, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से चले जाए। इसका ये सिग्निफिकेंस है। ये एक बहुत कारगर उपाय है। मैंने हमेशा इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं और रिलीज़ भी करी हैं। आप इसे एक बार करके तो ज़रूर देखिए। और हाँ, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी सारी विशेज़ इससे मैनिफेस्ट हुई हैं और आपने जो वो कपूर और लौंग का उपाय किया उससे आपको कैसा महसूस हुआ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता लाने में मदद मिली होगी, और अगर मिली होगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।